नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले अब बात उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर के कर लेते हैं, क्योंकि नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। ग्राम पंचायत कोटली से कविता देवी प्रधान बनी है, तो धैना ग्राम पंचायत से लक्ष्मी जोशी निर्वाचित, मालदे ग्राम पंचायत से कविता नेगी विजयी हुई है और तीसरी बार प्रधान बनी है। राधा कुलयाल जंगलिया गांव से तीसरी बार तो पंचायत चुनाव के लिए देखिए मतगणना जारी है और साथ ही काउंटिंग जारी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 283 पदों पर रिजल्ट भी घोषित होने वाले हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम, सीसीटीवी कैमरों से भी मतगणना की निगरानी की जा रही है। और साथ ही इस वक्त जानकारी हम आपको दे दें कि कुछ ही देर के बाद से ये फैसला भी सामने आ जाएगा कि कौन कहां से जीत रहा है। हालांकि अब तक कुछ विजेताओं के नाम सामने आ भी चुके हैं और किसे अब प्रधान की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, अब से कुछ देर का इंतजार और करना होगा। प्रदेश के 89 ब्लॉक में मतगणना जारी है। 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। 2 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था। पहले चरण में जहां 68% मतदान हुए, तो वहीं दूसरे चरण में 70% मतदान हुआ था। हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी पहुंचे हुए थे पुष्कर सिंह धामी, लोगों से भी वो अपील कर रहे थे लगातार कि वो भी पंचायत चुनाव के दौरान बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, अपने मतों का प्रयोग करें। अगर वो वाकई अपने इलाके का पूरी तरीके से विकास चाहते हैं, उन विकास के मुद्दों को भी ध्यान में रखते हुए अपने मत का इस्तेमाल करें। खासतौर पे इस बार युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला था। युवाओं की संख्या भी इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा बताई गई है वोटिंग करने के मामले में। और आज क्योंकि 31 जुलाई और 31 जुलाई को ही नतीजे घोषित होने का दिन तय हुआ था। चल रही है, अच्छे परिणाम आएंगे और राज्य को विकास की गति प्रदान करेंगे। इस चुनाव के बाद हमारे सभी पंचायतों के प्रतिनिधि जीतकर आएंगे और तेज गति से राज्य के विकास में, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले ग्राम सभाओं में विकास के लिए अपना योगदान देंगे। सभी मिलकर हम लोग उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं। ऐसे में कई और प्रत्याशी भी हैं जो कि जीत भी रहे हैं। देखिए, ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो कि जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। कई ऐसे भी लोग जो कि अब एक वोट से भी जीत उन्होंने हासिल की हुई है। लेकिन इन सब के बीच जिन 2 उम्मीदवारों ने अपनी ओर ध्यान खींचा है, वो आपस के रिश्तों में देवरानी और जेठानी लगती है। एक तरफ जहां जेठानी सोनिया थापा ने धनौला सहस्त्रधारा ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान पद का चुनाव जीता है, तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी साक्षी ने क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है। पीले सूट में सोनिया थापा हैं और जबकि साड़ी पहनी हुई देवरानी साक्षी हैं। तो ये दोनों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये एक अनोखा मामला सामने आया है। देवरानी और जेठानी की जीत हुई। तो तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसमें एक दूसरे की सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अगर मुझे इनकी ज़रूरत है तो इन्हें वहाँ पे प्रधान के पद हेतु में आगे मेरे साथ कार्य करना पड़ेगा। जी, मेरा तो सबसे पहले सड़कों पर ही होगा। जो मेरी दूसरी पंचायत है बगड़ा धोरण, वहाँ ज़्यादातर लैंडस्लाइड होता रहता है, तो इस वजह से मेरा ध्यान थोड़ा वहाँ पर रहेगा। और दूसरी चीज़, जो नीचे ग्राम पंचायत धनौला है, वहाँ पर भी स्ट्रीट लाइट के इतने ज़्यादा प्रबंधन नहीं है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं स्ट्रीट लाइट पर भी फोकस करूँ। आने वाले में हमने साथ मिलकर काम करना है, मिलकर ही, जैसे वो मुझसे सलाह लेंगे, मैं उनसे सलाह लूँगी। बस हमारा मिलके ही रहेगा अपने ग्राम सभा को विकास करना, अपने ग्राम सभा का। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू होने के साथ ही ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्य पदों के प्रत्याशी अब जीत हासिल करने लगे हैं। भीमताल की ग्राम पंचायत डेहरा से मनोज चनौतिया, ग्राम पंचायत मुलबाताल से लक्ष्मण सिंह, गंगोला ग्राम पंचायत जंगलिया गांव से राधा कुलायल, ग्राम पंचायत पस्तोला से खष्टी राघव, ग्राम पंचायत पिनौरा से लीला पलाड़िया ने ग्राम प्रधान के पद पर जीत हासिल की है। वहीं
पिनारो क्षेत्र पंचायत से बीडीसी प्रत्याशी उमेश पलड़िया ने जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खासा उत्साह उन सभी प्रत्याशियों में देखने को मिला जिन्होंने जीत हासिल की है और ये सभी उम्मीदवार के तौर पर अपने अपने इलाकों के लिए विकास चाहते थे और इसी आधार पर इन्होंने वोट मांगे थे। जनता ने भरोसा किया है और अब इसी जीत का जश्न वो मना रहे हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि जिस तरीके से जनता को आश्वासन दिया गया उन तमाम मुद्दों पर काम भी किया जाएगा। तो जानकारी आपको दे दें कि आज 31 जुलाई का दिन और 31 जुलाई को ही नतीजे आने थे पंचायत चुनाव के। ऐसे में आज सुबह से ही जिस तरीके से काउंटिंग हो रही है, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के 2442 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। और उधर जहां कई ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी थी और आप तक पहुंचाई भी थी कि कैसे आम लोगों का भी यही कहना था कि इस बार हमारे लिए, हमारे जहन में खास मुद्दे वो रहेंगे जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। पहले मैं अपनी देवगिरी जनता का धन्यवाद करूंगा और हार्दिक आभार भी करूंगा। जैसे सबसे पहले अब आज यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर आज ये हमारा जो मुख्य आज यहाँ पर जो पंचायतों का आज यहाँ पर समीकरण आज यहाँ पर जब आए हैं, इसमें मैं सबसे पहले आपके माध्यम से जो आप पूछेंगे उसी को सबसे पहले जो मुख्य समस्याएं हैं हमारी, मोटर मार्ग है, पेयजल है और बाढ़ सुरक्षा है, जो छोटे मोटे विकास कार्य हैं, सभी के लिए हम यहाँ पर ग्राम पंचायत के जितने भी जो भी कार्य होंगे उसमें तन मन धन जितना भी जो भी करेगा रात नहीं करके हम कार्य करेंगे और खड़े उतरेंगे। पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती के मद्देनजर उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और जिला पुलिस कप्तान मणिकांत मिश्रा गदरपुर बाजपुर में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जिले भर में सुबह 8 बजे से ही मतों की गिनती जारी है। पुलिस बल किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदौरिया, एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा बाजपुर इंटर कॉलेज पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मतगणना स्थल पर मौजूद अधिकारियों और को अलर्ट रहने का भी निर्देश दिया है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में मतगणना लगातार जारी है और कई प्रत्याशियों के सर पर जीत का ताज सज चुका है, तो कई प्रत्याशियों की किस्मत अभी भी पेटियों में कैद है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर के रायपुर विधायक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब सरकार काम करती है तो उसका लाभ निचले स्तर तक देखने को मिलता है। पंचायत में होने वाले चुनाव में राजनीति से इतर पंचायत में संविधान और नियमावली के तहत बिना पार्टी सिंबल के चुनाव होते हैं और छोटी सरकार बनती है, जिसमें कि बिना राजनीति किए क्षेत्रों में सभी विकास पर ध्यान भी दे सके। विधायक ने जीतने और हारने वाले प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आने वाले समय में मिलकर के क्षेत्र में विकास करने का काम किया जाए, चाहे वो जीत हासिल करे या हार, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और इसी से किसी भी क्षेत्र का विकास संभव है। तो सुबह ये सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे कि किस तरीके से अब तक जिन प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं आपने देखा कि एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, फूलों की माला पहनाई जा रही है, तो वहीं ढोल नगाड़ों की थाप पे कोई झूमता हुआ निकल रहा है, तो कोई नारेबाजी करते हुए, कोई तस्वीर खिंचवाते हुए निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो बेहद खास हो जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अब तक जीत हासिल की है।
तो फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजलि हमारे साथ हल्द्वानी से ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं और हिमांशु हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हल्द्वानी का हम रुख कर लेते हैं। अंजलि, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब तक हल्द्वानी में क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन जीत रहे हैं और किनके चेहरे पे आज मायूसी दिखाई दे रही है? अंजलि, आपका ऑडियो म्यूट है। ठीक है अंजलि, आपके ऑडियो में कुछ तकनीकी खामी है, मैं आपके पास लौटूंगी, उसे दुरुस्त कर लीजिएगा। हिमांशु, मैं आपका रुख कर रही हूँ। देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में इस वक्त किस तरीके के क्या कुछ अपडेट है, कौन कौन जीत रहा है, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मतदाता अपने अपने मतों का इस्तेमाल उन्होंने किया था, किस आधार पर ये जीत हो रही है लोगों की, जरा इस पर भी हमें जानकारी दीजिएगा। निश्चित रूप से देखिए, धीरे धीरे अब जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत का परिणाम घोषित होने लगे। वहीं अगर देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में जो आंकड़े अभी तक निकल कर सामने आए हैं, 37 सीटों के जो है परिणाम घोषित हुए हैं और जिनमें से 26 सीटों पर जो है बीजेपी समर्थित या जो बीजेपी से बागी उम्मीदवार है वो जीते हैं और 11 सीटों पर जो है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। वहीं अगर पूरे उत्तराखंड में बात करें तो धीरे धीरे आंकड़े अब सामने आने लगे हैं। सबसे पहले अगर सुबह की बात करें तो प्रधान पद के प्रत्याशी की घोषणा की गई, इसके बाद क्षेत्र पंचायत सदस्य की घोषणा की गई, इसके बाद अब जो है जिला पंचायत सदस्य और माफ कीजिएगा जिला पंचायत सदस्य की जो है मतगणना जारी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे, अब मतगणना को भी शांतिपूर्ण तरीके से करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, और मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमारा दबदबा पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला था। दूसरी तरफ जब हम जमीनी मुद्दों की बात करते हैं, हमने इस बार ये भी देखा है कि कैसे लोगों के चेहरे खिल रहे हैं और उनका भी ये कहना है कि इस बार का ये वोट, और इससे पहले आप भी जानकारी हमें दे चुके हैं कि इस बार के जो वोट तय हो रहे हैं वो इसी आधार पर हो रहे हैं। अब तक तो चेहरों के आधार पर वोट डालने के लिए लोग जा रहे थे, लेकिन इस बार लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि अब हमें किसी चेहरे से कोई मतलब नहीं है, हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है हमें इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और उस आधार पर हम अब ये तय करेंगे कि किसको वोट देना है। निश्चित रूप से बड़े क्षेत्रीय नेताओं की अगर हम बात करें जो अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, देखने को ये भी मिला है कि कई जगह हार का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशियों ने इस बार जो है बाजी मारी है। वहीं अगर पहले की बात कर ली जाए, क्योंकि जब मतगणना होनी थी और चुनाव होने थे, चुनाव से पहले ही कई जगह तकरीबन 22,000 से जो अधिक प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं आज की अगर बात कर ली जाए तो ये देखा गया है कि जो युवा पीढ़ी के युवक युवतियां हैं उनको जीत हासिल मिली है। जिस तरीके से अभी हमने दिखाई कि देहरादून में धनोला गांव है, वहां पर देवरानी जेठानी को जो है जीत मिली है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के नजदीक जो गांव गोद में दिया है, सारकोट गांव को गोद लिया है, उस गांव में 21 साल की एक युवती जो है प्रधान बनती है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है कि जिस गांव को मुख्यमंत्री ने गोद लिया और वहां पर 21 साल की जो लड़की है वो अब जो है प्रधान, यानी युवाओं पर ज्यादा भरोसा है। ठीक है हिमांशु, अंजलि का भी एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। अंजलि, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हमें ये जरूर बताइएगा कि अभी और कितने राउंड की काउंटिंग बाकी है, समय लगेगा या लगभग काउंटिंग समाप्त हो चुकी है, कौन कौन अब तक जीत चुके हैं, इसको लेकर के जानकारी दीजिएगा। ठीक है, तो फिर हमारा संपर्क अंजलि से टूट चुका है। हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज सुबह 10 बजे से ही मतगणना की शुरुआत हो चुकी थी, धीरे धीरे करके नतीजे आने शुरू हुए और अब तक कई ऐसे उम्मीदवार बताए जा रहे हैं जो कुछ ने तो अजूबा भी करके दिखाया है, क्योंकि महज 21 साल की उम्र में, आप सोचिए, अभी हमारे संवाददाता भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि महज 21 साल की उम्र में पहली बार वो प्रधानमंत्री, अब माफ कीजिएगा, प्रधान बन चुकी है गांव की। और खासतौर पर यह मौका इस वजह से भी खास हो जाता है क्योंकि लोगों का भी कहीं ना कहीं भरोसा अब युवाओं पर ज्यादा होने लगा है। युवाओं के पास लोगों को लगता है कि आइडियाज ज्यादा होंगे, डेवलपमेंट का काम ज्यादा हो पाएगा, विकास के अलग अलग रास्ते तलाशे जा सकेंगे। एक और अनोखी कहानी हमने आपको बताई कि कैसे एक ही परिवार की देवरानी और जेठानी की जीत हुई है। हाइट ले लो, आप ही जाओ।